क्लियर? ये बात समझ आती है? कहानी समझ आ रही है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? कोई रिस्पांस नहीं, जवाब नहीं। समझ आ रही है? हमने छुट्टी कर ली थी, आपने क्लास कर दी। वैसे भी आपने कट सी क्लास ली थी, मेरा नहीं आता। फिर ना आते आप सारे सो लगे होंगे कि छुट्टी है, ये सारे स्कूल क्या कहती होंगी सर आपकी क्लास ना होती तो हम सिर्फ सासान की क्लास क्यों सुनाते हैं? सर ऐसे तो हमने कहा ही नहीं। ये बहुत पॉलिटिकल है, एक लफ्ज आता है डिप्लोमेटिक। सर मेरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए हम छुट्टी कर लेते हैं। मेरे लेक्चर रिकॉर्डिंग नहीं होती, आई तो नहीं। पोर्टल है उनके लेक्चर क्या ग्रुप पे सेंड होते हैं? जो एब्सेंट होते हैं सब भेजते तो इसलिए आप लोगों की क्लास को लेके नॉन सीरियस है, ये काम तो मैं बंद करूंगा। नहीं सर, अभी तो शुरू हुआ, पीछे लेक्चर नहीं होते सर। ये काम कल से बंद हो जाएगा, मुझे पता नहीं थी, बाद में नोटिस में थी, मैं कभी भी ये काम ना होने देता। इसका मतलब अब जब चाहे छुट्टी करें, सर करते तो नहीं आइंदा के बाद कोई एक सॉलिड रीजन के साथ छुट्टी करके हारून को या रिश्वा को या केरल को मैसेज करेगा तो उसके बाद वो छुट्टी करेगा, उसको लेक्चर मिलेगा। मेरा एफएम का कोर्स 5 डिफरेंट टाइप्स से रिकॉर्डेड है, आपको पता है क्या बात? किधर है वो? मेरा एफएम का कोर्स 5 डिफरेंट तरीकों से रिकॉर्डेड है। स्क्रीन रिकॉर्डेड अलग है, फास्ट में अलग है, क्रैश में अलग है, मैराथन में अलग है, प्रॉपर कोर्स अलग है। तो ये मैं लेक्चर आप लोगों को देना शुरू कर दूं तो आप लोग आती हैं ऑनलाइन नहीं पढ़ना तो फिजिकल की न्यूज़ में ऑनलाइन तो YouTube पे पढ़ेगा। सर एक दिन तो बंदा छुट्टी कर सकते हैं। सॉलिड रीजन हो तो उसमें छुट्टी करें, डेथ होने वाली है आपकी, इस तरह का रीजन है। बिल्कुल अगर आप कॉलेज जाए तो आप रास्ते में मर जाएंगे या आपके घर से कोई मर जाएगा, फिर आपको ऐसा कुछ नहीं है तो कोई छुट्टी नहीं है जी। यहाँ तक बात क्लियर है? डिविडेंड किधर से पे करना है? डिविडेंड किधर से पे करना है? प्रॉफिट्स और प्रॉफिट हमारा होता किधर है? रिटेन करने को जब पे कर रहे होंगे तो एंट्री क्या होगी? डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट कैश। अच्छा आपको कोई बात पता है? अब फौरन जवाब निकला इसका, मतलब हम सवाल पूछा मैंने यही बोली थी कि मुझे बात ही भूल गई मैं क्या बताने वाला था। हाँ जी, मैं कह रहा था कि आप लोग को हमने ये बात सीखनी है, मैं आपको बताऊंगा, आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ कि जो आपका बोनस इशू है जिसको हम कहते हैं मुफ्त में शेयर इशू करते हैं, ये बोनस इशू अक्सर कुछ चीजों के बदले हो रहा होता है। अब इसमें कंसिडरेशन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मरियम ने मेरे पैसे देने थे 1 लाख रुपया, ठीक है, तो मरियम ने कहा सर आप 1 लाख ना लें, मेरी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, आप उस कंपनी में मेरे से शेयर्स ले लें 1 लाख रुपए, आप शेयर्स बदले मुझे कुछ ना दीजिएगा। अब कंपनी के लिए ये बोनस है, कंपनी तो बोनस इशू कर रही है ना, शेयर के बदले कुछ नहीं आ रहा कंपनी को, शेयर के बदले कंपनी को, लेकिन कुछ ना कुछ कंपनसेट करवा लिया मरियम ने उसके बदले। बात समझ आ रही है? तो अब यहां पे शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा, तो ये डेबिट कैश नहीं होगा, डेबिट होगी वो मरियम की लायबिलिटी जो उसने मुझे देनी। समझ आ रही है बात? तो बोनस इशू भी आपका इसी वजह से होगा कि आपने किसी बंदे के कोई पैसे देने थे या किसी बंदे को किसी किस्म की मराद देनी थी, आप वो देने के बजाय उसको अपनी कंपनी का शेयर इशू कर दें। जब आप उसको कंपनी का शेयर इशू करेंगे तो इट इज ऑब्वियस कि आपकी कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। सर कंपनी का कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा? कंपनी को तो पैसे आ ही नहीं रहे, कंपनी को पैसे नहीं आ रहे ना, कंपनी का कैपिटल कैसे इंक्रीज हो गया? कंपनी के ऊपर लायबिलिटी थी ना कि कंपनी ने वो पैसे देने थे। आईटीए में याद करें हम क्या पढ़ते थे, कंपनी का कोई खर्चा भी कंपनी का ओनर उठाएगा तो क्या कहलाएगा? कंपनी ने कोई बिल दिया है, ओनर ने अपने पैसों से दे दिया तो दिस इज, कंपनी ने कोई परचेजेस की ओनर उठा के रखा, दिस इज ड्राइंग।
इसी तरीके से अगर कंपनी के ओनर ने इन्वेंट्री डलवा दी, पैसे तो नहीं डाले उसने, लेकिन इन्वेंट्री तो हमने खुद अपने पैसों से खरीदी थी ना, तो भैया ये जो लायबिलिटी थी मरियम के ऊपर, ये मरियम ने कंपनी के पैसों से पे करनी थी। क्या करनी थी? जब कंपनी के पैसों से लायबिलिटी पे होती तो कंपनी का पैसा क्या हो जाता? अब ओनर की वजह से कंपनी का पैसा कम नहीं हुआ, तो दिस इज कैपिटल। बात समझ आती है कि नहीं आती? इसी तरीके से एक चीज होती है डिविडेंड। हम अक्सर डिविडेंड भी बोनस इशू की फॉर्म में दे देते हैं। ये कैसे होगा, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने 1 लाख रुपए का डिविडेंड आपको देना है, मैं आपको डिविडेंड देने के बजाय कह रहा हूं भैया मेरी कंपनी में और शेयर दे दो। क्या करो कंपनी में और? अब डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? डेबिट एंट्री, क्रेडिट कैश। यहां क्या एंट्री होगी? डेबिट बोनस क्रेडिट डेटा में बढ़ जाएगी डिविडेंड देने से, नहीं कम होता है। जी बताइए बोनस इशू की एंट्री क्या होगी? कौन बोलेगी? शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स जब आते हैं तो क्या क्रेडिट होता है? शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है भैया। तो आपको मैंने भी आपको बताया कि बोनस इशू आप कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं आ रहे, लेकिन कैपिटल में भी इंक्रीज होगा कंपनी का। यही तो पूरा जस्टिफाई किया कि क्यों कैपिटल इंक्रीज होगा, क्योंकि पैसे तो आपने देने थे। अब यहां पे आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, अगर आप कैपिटल की फॉर्म में यानी ओनर शेयर खरीद के डिविडेंड को कंपनसेट ना करता तो डिविडेंड आपको किधर से देना पड़ता? कंपनी के पैसों से। तो कंपनी का कैपिटल क्या होता? कम होता। लेकिन कंपनी के ओनर ने इस चीज से आपको बचा लिया, उसने पैसे खुद दे दिए। अब पैसे खुद दे या कोई ऐसा काम कर दे कि आपको पैसे ना देने पड़े, दोनों फॉर्म्स में कैपिटल क्या हो रहा है? या वो पैसे दे दे या कोई ऐसा काम कर दे जिससे आपको पैसे ना देने पड़े, या आपकी जगह खर्चा कर दे या आपको खर्चा ना करने दे। बात तो एक ही है। तो शेयर कैपिटल तो बोनस इशू में इंक्रीज होगा ही। ये बात किसी को ना समझेगी। बोनस इशू कहीं भी पड़े, ईपीएस में पड़े, एसोसिएट में पड़े, घर में पड़े, रोड में पड़े, बाहर पड़े, जिस मर्जी पड़े, शेयर जब भी इशू हो रहा है, बोनस है, राइट है, पैसे है नहीं है, कैपिटल होगा। शेयर की वैल्यू है ना भाई। प्रीमियम आपने क्या पढ़ा है? शेयर 10 रुपए के 8 का बेच रहे हैं, कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 10 से। शेयर 10 के 12 का बेच रहे हैं, कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? तो शेयर का ताल्लुक पैसों से तो है ही नहीं, उसका तो फेस वैल्यू से। जितनी फेस वैल्यू का शेयर क्या होता है कैपिटल क्रेडिट। अब अगर आपका शेयर 10 के आप 0 में दे रहे हैं, कैपिटल बिल भी 10 रुपए। वो समझ आती है कि नहीं आती? अब यहां पे आप पे करें डिविडेंड। एक बात तो हमने सीख ली कि बोनस इशू में आपका कैपिटल क्रेडिट होगा ही। बोनस इशू में कैपिटल क्रेडिट। सवाल ये सर डेबिट क्या होगा? अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं कि हम बोनस इशू इसलिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम उस बंदे को डिविडेंड पे करना चाहते हैं। सर अगर आप डिविडेंड पे करते तो किधर से जाता? रिटेन्ड अर्निंग से। अब आप कैश नहीं दे रहे, कोई और फॉर्म दे रहे हैं, दे तो डिविडेंड रहे हैं ना। अभी भी असुरन डिविडेंड किधर से जाना चाहिए? तो डेबिट क्या होगा? डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट शेयर।
जी यहाँ तक बात क्लियर है? व्हाट इफ आप बोनस इशू तो कर रहे हैं लेकिन ये डिविडेंड की वजह से नहीं कर रहे, वैसे खुशी नहीं, क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट तो शेयर कैपिटल थोड़ा सोचना भी शुरू हो जाता है। क्या कहूँ तुम लोग गुस्सा करने का दिल भी नहीं करता, इतने दिन हो तुम यकीन करो गुस्सा करने का दिल नहीं करता। क्या बात कर रहा हूँ यार, कुछ सवाल पूछा मैंने आप लोगों से। हाँ, कि अगर आप बोनस इशू कर रहे हैं वो डिविडेंड की वजह से नहीं हो रहा, किसी और वजह से हो रहा है, मतलब आप ऐसे खुशी में बोनस इशू कर रहे हैं, क्रेडिट क्या होगा? बोनस इशू हुआ, शेयर आपने किसी को दे दिया, शेयर कैपिटल में क्रेडिट होना ही, 10 रुपए दें या 1000 रुपए दें या 1 रुपए दें, डेबिट क्या होगा? शेयर प्रीमियम उसके बाद हो जाएगा। और कोई रिटेन अर्निंग जोहेब, एलिना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा तुम्हें डेबिट कर जी आ रहा सर रिटेन अर्निंग ठीक है, आ गया अनीशा, इश्बा, जुबिया, लाइबा, मरियम, मैंने 2 दफा बहन की तारीफ करी तो सारा दिमाग खराब कर दिया, वो स्टैंडर्ड आ गया जवान से बहन का वही ठीक होगा, आइस कंसंट्रेट, शेयर प्रीमियम डेबिट होगा भाई, रिटेन अर्निंग का क्या लेना देना शेयर्स के साथ? इधर रिटेन अर्निंग तो डेबिट की थी क्योंकि ये रिटेन अर्निंग का खर्चा था जो शेयर कैपिटल उठा रहा था, समझ आइए बात? लेकिन हमने अभी ये बात सीखी, अगर 10 का शेयर 8 का गया तो 2 रुपया प्रीमियम से जाएगा, 10 का शेयर 12 में गया तो प्रीमियम में 2 एक्स्ट्रा जाएगा। तो भैया सुनिए बात, तो भैया अगर आपका शेयर 10 का था और 0 में गया तो किधर से लेंगे? किधर से लेंगे? ठीक है, आइए अभी बनाते हैं बोनस इशू, बोनस इशू, क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल, आगे यहां पे लिख दें अदर देन डिविडेंड, क्रेडिट क्या हो गया? शेयर कैपिटल, डेबिट क्या होगा भैया? शेयर, लेकिन अगर डिविडेंड की फॉर्म में इशू कर रहे हैं तो फिर क्या डेबिट होगा? रिटेन। अच्छा एक कुछ बात बताइए, ये 2 रुपए गया था ना प्रीमियम में, तो 2 रुपए निकल भी सकता है, बट इफ प्रीमियम में है ही कुछ नहीं, शाबाश, अगर प्रीमियम में है, प्रीमियम में तब कुछ होगा ना जब कभी आपने शेयर महंगे भी बेचे होंगे, अगर आपने शेयर कभी महंगा नहीं बेचा तो प्रीमियम में कुछ आएगा ही नहीं, तो आप निकालेंगे कैसे? कुछ आएगा तो निकालेंगे ना, तो जब कुछ आ ही नहीं रहा प्रीमियम में, आपने कभी कोई शेयर मोर देन मार्केट प्राइस बेचा ही नहीं है, तो आप प्रीमियम से निकालेंगे कैसे? आप नहीं निकाल सकते, और समझ आती है? पक्की बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शेयर प्रीमियम को हम यूटिलाइज करें तो पहले उसका फील्ड होना लाजमी है, फील्ड कैसे होगा? ऐसे, और अब अगर शेयर प्रीमियम में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, if nothing in share, तो फिर क्या होगा? क्रेडिट तो शेयर कैपिटल ही होगा, डेबिट क्या होगा?
रिटेन। तो जब कभी आपने सस्ता शेयर दिया, ये सिर्फ इस केस में बात नहीं है बोनस इशू की, ये हर केस में बात है। यहां भी कभी सस्ता शेयर दिया, 10 का शेयर 9 का दिया, 8 का दिया, 0 का दिया, अगर तो प्रीमियम में उतने पैसे पड़े हुए हैं तो पहले प्रीमियम से निकालो, अगर प्रीमियम में नहीं है तो किधर से निकालो? क्लियर? शोभन, बड़े हो रही इस तरफ मोड़। डिविडेंड दो किस्म की होता है, फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटायर डिविडेंड। क्या होता है फाइनल डिविडेंड और एक इंटायर डिविडेंड? आज क्या तारीख है? इंशाल्लाह यकम जनवरी से 5 जनवरी तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 10 ये फरवरी ये वाला चैप्टर ये तो अभी खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करके जाएंगे। समझ नहीं आ रहा? समझो। ये चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तोड़ तोड़ के पढ़ाओ तो मजा नहीं आता फिर सुनने में, ना पढ़ा दे। अब ये चीजें मैं आपको एक दिन आगे पढ़ाता खाली इधर तक, फिर अगले दिन पढ़ाता सिर्फ प्रीमियम, फिर सिर्फ कैपिटल, फिर सिर्फ रिटेन रखने, तो लिंक ही ना रहता। अभी सारी चीजें लिंक चल रही हैं। डिविडेंड कितने किस्म के होते हैं? दो फाइनल और क्या फर्क होता है नाम से क्या लगा? एक टाइम का नाम सुना मैंने कभी? क्या होता है? वाह वाह, अबूरी, इंटारिम गवर्नमेंट, इंटारिम प्राइम मिनिस्टर, अबूरी वजीर आजम, अबूरी हुकूमत है। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए पाक स्टेटस, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी इंग्लिश। होती नहीं थी उर्दू में, ऑप्शन होती है, आप फेडरल कोड से और दोनों फेडरल कोड के ऑप्शन है। ये कॉलेजेस खुद ऑप्शन नहीं देते क्योंकि टीचर्स पढ़ाई एक सब्जेक्ट में होती है। मतलब आप एक टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, उर्दू में पढ़ाई नहीं करता, इसलिए वरना ऑप्शन फेडरल कोड से होती है। हमारी पूरी क्लास में से मेरा ख्याल है 1 या 2 बच्चे इंग्लिश में दे रहे थे, बाकी सारे उर्दू में दे रहे थे। उर्दू मुश्किल होती है, उर्दू में आसान होती है, अपने क्लास से ले सकते हैं। मेरे तो 9वीं में मुताला होती है, बता 9वीं में मुताला थी ना, 9वीं में नहीं, इसमें नहीं थी, 11वीं में थी, 11वीं में नहीं थी मुताला, ऐसे ही है ना? हाँ 11वीं में इस्लाम थी। मेरे 9वीं में थे, मुझे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं याद, लेकिन 1 या 2 नंबर कम थी। 10वीं में इस तरह था और 12th में मेरी 50 में से 50 थी उर्दू की मुताला, उर्दू की मुताला। हालांकि कहते थे कि जी इंग्लिश में इसलिए रखनी चाहिए
के नंबर पूरे आते हैं इंग्लिश मुताला, उर्दू में नहीं आते। मेरे उर्दू में 50 में से 50 मुताला। और मुझे नहीं याद, मैंने आज तक मुताला मसानी की किताब याद की। उर्दू में आपको ये अपने पास से लिख सकते हो। इंग्लिश में, आप अंग्रेजी में आते हैं ना माशाल्लाह। डिविडेंड कितने किस्म के होते हैं? इंटरम होता है अबूरी, एक जार है एक आर है, एक बीच में खड़ा है वो अबूरी। एक गवर्नमेंट जा रही है, दूसरी गवर्नमेंट ने आना है। वो जो इलेक्शंस के टाइम तक और इस गवर्नमेंट के बर्खास्त होने के दरमियान जो आपका टाइम है, दैट इज इंटरम। साल के आखिर में डिविडेंड देना इज फाइनल, और साल के दरमियान डिविडेंड देना इज इंटरम। आगे आपके सेशन सारे हो। प्रैक्टिस के ज्यादा टाइम मिल जाएगा ना आपको, इसलिए क्या कोशिश ये होगी सारे, और बीच में कुछ ऑफ भी हो सकते हैं। फाइनल साल के आखिर में, इंटरम साल के दरमियान में। फाइनल हो इंटरम हो, एंट्री सेम हो, कौन सी? या ये या ये। फिर ये क्यों फर्क पड़ा रहे हैं आपको सिविल चीजें? डिविडेंड ना पहले डिक्लेयर होता है, फिर इशू होता है। जो फाइनल डिविडेंड है ये 2023 का 23 में डिक्लेयर होगा, इशू कब होगा? It almost takes 3 months before after declaration to get issue. आप कंपनी लॉ में जाकर पढ़ेंगे कि डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो उसको इशू करने के लिए आपके पास 3 महीने होते हैं। 3 महीने के अंदर आपको उसको इशू करना होगा। लेकिन इंटरम डिविडेंड 2023 में ही डिक्लेयर होगा, तो 23 में ही इशू होगा। 23 में ही इशू, 23 में ही डिक्लेयर। अब अगर आप बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 23 की, क्या कर रहे हैं? चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं 23 की, तो उसमें आपने फाइनल पिछले साल का भी इंकॉर्पोरेट करना है, इंटरम इस साल का, लेकिन इस साल का फाइनल नहीं करना। इस साल का फाइनल कब होगा? अगले साल। यहां तक किसी को बात ना समझ आई? सिर्फ 3 मंथ्स का डिफरेंस होगा, 2023 दिसंबर का होगा, मतलब उससे पहले नहीं हो सकता। डिक्लेरेशन दिसंबर में, फाइनल नहीं होगा, फिर में डायरेक्ट होगा। एंड ऑफ द ईयर पे होगा डिक्लेयर, तो वो फाइनल होगा। और समझ आ रही है? इनिशियल समझ आ रही है? हेलो, दो कंपोनेंट्स और हैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये भी आ रहा है भाई, टेबल आ रहा है।
ये दो और कंपोनेंट्स हैं जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस लिक्विडिटी का पार्ट है। ये दो और कंपोनेंट्स हैं जो आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस लिक्विडिटी का इवैल्यूएशन सरप्लस और इवैल्यूएशन सरप्लस तो आप लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। नहीं पता। आप लोग रिवाइज करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसको? आप लोग पता है हम लोग क्या है? क्या फिर रिवाइज करना पड़ता है? आइए 16 में तो आप भूल भुलाते हैं। उसके क्या होती है? जब हाँ वही दो। उसको तो मैं वही बोल रहा हूँ। पढ़ा थोड़ी यार, सर शायद क्या है 2 मिनट दे दे बस। 2 मिनट में कर लेंगे सेशन। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट।